बहुत समय पहले की बात है। चीन एक ऐसा देश था जो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे और उत्तर दिशा से आने वाले घुमंतू कबीले, विशेष रूप से मंगोल और तातार, बार बार आक्रमण करते थे। इन आक्रमणों ने चीन के लोगों के जीवन को अस्थिर कर दिया था। हर दिन की लड़ाई, हर रात का डर और हर पल यह आशंका कि कब दुश्मन आकर उनकी जमीन छीन लेगा, लोगों को कमजोर बना रही थी। इसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने चीन को एकजुट करने का सपना देखा। उसका नाम था कैन शी हुआंग, जो किन साम्राज्य का शासक बना। कैन शी हुआंग ने यह ठान लिया कि वह अपने साम्राज्य को न केवल संगठित करेगा बल्कि इसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए अजेय बनाएगा। सम्राट कैन शी हुआंग ने अपने दरबार में अपने प्रमुख सलाहकारों के साथ विचार किया। एक दिन उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने कहा, महाराज, यदि हम उत्तरी सीमा पर एक विशाल दीवार बना दें तो यह दुश्मनों को रोकने में सहायक होगी। कैन शी हुआंग को यह विचार तुरंत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि विभिन्न राज्यों की पहले से बनी दीवारों को आपस में जोड़कर और नई दीवारें बनाकर एक विशाल संरचना खड़ी की जाए। यह काम इतना बड़ा था कि इसे पूरा करने के लिए लाखों मजदूरों, किसानों, सैनिकों और कैदियों को काम पर लगाया गया। दीवार का निर्माण आसान नहीं था। मजदूरों को कठोर ठंड, गर्मी और भूख के बीच काम करना पड़ता था। पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता था और पत्थरों को ढोकर ऊंचाई तक पहुंचाना होता था। काम इतना कठिन था कि हजारों मजदूर इस प्रक्रिया में मर गए। कहा जाता है कि एक युवा मजदूर जिसका नाम वांग ली था, दीवार निर्माण में जुटा हुआ था। उसकी पत्नी मेई लिंग हर दिन अपने पति के लिए भोजन लेकर निर्माण स्थल तक जाती थी। वांग और मेई लिंग का सपना था कि जब यह दीवार बनेगी तो उनका देश सुरक्षित होगा और उनका जीवन शांतिपूर्ण। लेकिन एक दिन मेई लिंग को पता चला कि वांग अब जीवित नहीं है। कठोर परिश्रम और भूख ने उसकी जान ले ली थी। उसकी लाश को अन्य मजदूरों की तरह दीवार के अंदर ही दफना दिया गया। मेई लिंग ने अपने पति के खोने के दर्द में पूरी रात दीवार के पास बैठकर विलाप किया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी करुणा और आंसुओं ने दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। कई सालों की मेहनत के बाद दीवार का निर्माण पूरा हुआ। यह दीवार न केवल मंगोल योद्धाओं को रोकने में सफल रही बल्कि यह चीन की सीमा का प्रतीक भी बन गई। इसके साथ ही यह चीन के लोगों के धैर्य और साहस की एक मिसाल बन गई। चीन की दीवार के निर्माण में न जाने कितने लोगों की जानें गईं, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और मानव इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण। यह केवल पत्थरों से बनी संरचना नहीं है बल्कि उन अनगिनत कहानियों का प्रतीक है जो इसे जीवंत बनाती हैं। चीन की महान दीवार हमें सिखाती है कि एक सपना जब सामूहिक मेहनत और बलिदान से साकार होता है तो वह इतिहास रच सकता है।